यह कहानी राजीव की है, जो एक छोटे से गांव का युवक था। राजीव पढ़ाई में होशियार था, लेकिन उसे हर काम में संदेह और डर महसूस होता था। अगर परीक्षा होती तो उसे लगता कि वह फेल हो जाएगा। अगर नौकरी का इंटरव्यू होता तो उसे लगता कि वह कभी पास नहीं होगा। एक दिन उसने एक दोस्त से पूछा, मैं हर समय ऐसा क्यों सोचता हूं? मेरे मन में हर समय नकारात्मक विचार क्यों आते हैं? उसके दोस्त ने मुस्कुराते हुए कहा, राजीव, यह तुम्हारे विचारों का खेल है। अगर तुम अपनी सोच बदल दो तो तुम्हारा जीवन भी बदल सकता है। राजीव ने पहली बार महसूस किया कि उसकी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि खुद के दिमाग से है। राजीव के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया जब उसने क्रेग ग्रोशल का वीडियो देखा, जिसमें वह यह बता रहे थे कि आपका जीवन आपकी सबसे मजबूत सोच की दिशा में चलता है। यह वाक्य राजीव के दिल में गूंजने लगा, क्योंकि वह महसूस करता था कि उसके जीवन में जिस तरह के विचार आते हैं वही उसकी वास्तविकता बन जाते हैं। उसने इस विचार को गंभीरता से लिया और अपने मानसिक दृष्टिकोण को सुधारने के लिए कदम उठाने का निर्णय लिया। उसने विनिंग द वॉर इन योर माइंड किताब खरीदी और उसे पढ़ना शुरू किया। किताब में यह बताया गया था कि हमारे विचार 4 प्रमुख बैटलफील्ड पर काम करते हैं जो हमारे मानसिक संघर्ष को उत्पन्न करते हैं। ये बैटलफील्ड है। 1. नेगेटिव थिंकिंग। हमारे जीवन में एक ऐसी शक्ति बन सकती है जो हमें खुद से दूर कर देती है। हम अक्सर अपने मन में ऐसी बातें सोचते हैं जैसे, मैं यह नहीं कर सकता, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मैं हमेशा गलत करता हूं। यह विचार हमें निराश करते हैं, हमारी मानसिकता को संकुचित कर देते हैं और हमारे आत्मविश्वास को खत्म कर देते हैं। जब हम नकारात्मक सोच को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना लेते हैं तो यह न सिर्फ हमारी आंतरिक शक्ति को प्रभावित करती है, बल्कि हमारे बाहरी परिणामों पर भी गहरा असर डालती है। नकारात्मक सोच हमारे मन में ऐसे विश्वास उत्पन्न करती है जो अक्सर वास्तविकता से मेल नहीं खाते। उदाहरण के लिए, जब हम सोचते हैं मैं यह नहीं कर सकता, तो हम अपने आप को पहले ही हार मान लेते हैं, इससे पहले कि हमने कोशिश भी की हो। यह स्थिति हमारे आत्मसंवेदन और आत्मविश्वास को कमजोर करती है। इस प्रकार के विचार हमें अपनी क्षमताओं को देखने से रोकते हैं और हमारी पूरी मानसिकता को सीमित कर देते हैं। जब हम मैं कभी सफल नहीं हो सकता जैसे विचारों में फंसे होते हैं, तो हम अपनी पूरी ऊर्जा उन संभावनाओं पर खर्च करते हैं जो नकारात्मक हैं, बजाय इसके कि हम सकारात्मक और संभावित अवसरों पर ध्यान केंद्रित करें। इस प्रकार की मानसिकता न केवल हमें असफलता की ओर ले जाती है, बल्कि यह हमारी संभावना को भी खत्म कर देती है। नकारात्मक सोच का सबसे बड़ा नतीजा यह होता है कि हम खुद को सीमित कर लेते हैं। हमारे मन में यह विचार आता है कि हम जो भी करेंगे वह सही नहीं होगा। इससे डर और संदेह उत्पन्न होते हैं जो हमें कार्रवाई करने से रोकते हैं। जब हम अपनी सोच में अविश्वास रखते हैं तो हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं। इसका और भी एक गंभीर असर यह होता है कि नकारात्मक सोच हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करती है। हम तनाव, चिंता और अवसाद का सामना करने लगते हैं। मानसिक रूप से कमजोर होने के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है, क्योंकि हमारा शरीर हमारी मानसिक स्थिति से गहरे तरीके से जुड़ा होता है। इस प्रकार की सोच से मुक्ति पाने के लिए हमें सबसे पहले अपने विचारों को पहचानना होगा। जब भी नकारात्मक विचार आएं, हमें उन्हें तुरंत पहचानना चाहिए और उन पर सवाल उठाना चाहिए, जैसे, क्या यह सच है? ज़रेनिया, क्या यह विचार मुझे सकारात्मक दिशा में ले जाएगा? यदि जवाब नकारात्मक हो तो हमें उस विचार को बदलने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो हमें यह बदलकर कहना चाहिए, मैंने अब तक कई प्रयास किए हैं और हर प्रयास से मैंने कुछ नया सीखा है। सफलता सिर्फ समय और निरंतरता की बात है। इस प्रकार के सकारात्मक संवाद से हमारे मानसिक दृष्टिकोण में सुधार आता है। नकारात्मक सोच को कम करने का एक और प्रभावी तरीका ध्यान और मेडिटेशन है।
जब हम अपने दिमाग को शांत करते हैं तो हम अपनी नकारात्मक सोच से बाहर निकल सकते हैं और अपने आंतरिक शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। ध्यान से हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखते हैं और एक शांतिपूर्ण मानसिक स्थिति प्राप्त करते हैं। नकारात्मक सोच को पहचानना और उसे बदलने की प्रक्रिया जीवन को बदलने वाली हो सकती है। जब हम नकारात्मक विचारों को पहचानते हैं और उन्हें सकारात्मक सोच से बदलते हैं तो हम अपनी मानसिक स्थिति को सुधार सकते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं। 2. फेयर एंड डाउट। हम अक्सर अपने फैसलों और प्रयासों में संदेह करने लगते हैं और भय हमें अपने लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाने से रोकता है। यह भय न केवल हमारे वर्तमान को प्रभावित करता है बल्कि यह हमारे भविष्य के बारे में हमारे दृष्टिकोण को भी गढ़ता है। भविष्य में होने वाली विफलताओं का डर हमें इतना ज्यादा भयभीत करता है कि हम अपने कदम पीछे खींच लेते हैं और अपने सपनों को पूरा करने से रुक जाते हैं। भय हमारे दिमाग में ऐसी तस्वीरें और विचार उत्पन्न करता है जो अक्सर वास्तविकता से बहुत अलग होते हैं। उदाहरण के लिए हम सोचते हैं, अगर मैंने यह कदम उठाया और मैं विफल हो गया तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे, या अगर मैंने यह नया प्रयास किया और यह सफल नहीं हुआ तो मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा। यह भय हमारी मानसिकता को नकारात्मक दिशा में मोड़ देता है और हमें अपने सपनों को पूरा करने से रोकता है। जब हम भय के कारण डरने लगते हैं तो हम अपने फैसलों में संकोच करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए जिससे हम खुद को नुकसान पहुंचा दें। यह स्थिति हमें आत्मविश्वास की कमी की ओर ले जाती है और हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने से रुक जाते हैं। भय का यह चक्र हमसे हमारी संभावनाओं को छीन लेता है और हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। संदेह भी भय के समान ही एक मानसिक अवरोध है। जब हम खुद पर संदेह करते हैं तो हम अपने आत्मसंवेदन को कमजोर करते हैं। उदाहरण के लिए हम सोचते हैं, क्या मैं यह कर सकता हूं? ज़ेरेनिया, क्या मैं सक्षम हूं? कंपोनेंट प्लेसमेंट, क्या यह मेरे लिए सही रास्ता है? यह संदेह हमें बिना किसी प्रयास किए ही हार मानने का कारण बनता है। इस प्रकार के संदेह से हमारे आत्मसंवेदन में कमी आती है और हम अपने निर्णयों में अनिश्चितता महसूस करने लगते हैं। इससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है क्योंकि हम निरंतर सोचते रहते हैं कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं। इस प्रकार के सवाल हमें अपने आत्मविश्वास को कम करने और कार्रवाई करने से रोकने के लिए बाध्य कर सकते हैं। हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि भय और संदेह हमारे जीवन के स्वाभाविक भाग हैं। हर व्यक्ति इन्हें अनुभव करता है, लेकिन यह जरूरी है कि हम इनसे न डरें। हमें यह स्वीकृति देनी होगी कि भय और संदेह अस्थायी भावनाएं हैं और हमें उनसे खुद को नियंत्रित करने की शक्ति है। खुद को सकारात्मक और प्रेरणादायक संवाद के साथ संबोधित करें। जब हम अपने आप से कहते हैं, मैं यह कर सकता हूं, मैं सक्षम हूं, यह केवल एक कदम है और मैं इसे पार कर सकता हूं, तो यह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और भय और संदेह को दूर करता है। अगर भय और संदेह हमें रोकते हैं तो हमें छोटे कदम उठाने चाहिए। छोटे कदमों से हम धीरे धीरे अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। इससे न केवल हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा बल्कि हम यह भी महसूस करेंगे कि डर से लड़ने के लिए हमें किसी विशाल प्रयास की आवश्यकता नहीं है। जब हम विफल होते हैं तो हमें इसे एक सीखने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। अगर हम यह समझते हैं कि विफलताएं सफलता की ओर एक कदम है तो हम भय से मुक्त हो सकते हैं। हमें यह सीखने का मौका मिलता है कि क्या ठीक किया जा सकता है और कैसे अगले प्रयास में सुधार किया जा सकता है। ध्यान से हम अपने भय और संदेह को शांत कर सकते हैं। जब हम अपनी सोच को नियंत्रित करते हैं तो हम अपने डर और संदेह से पार पा सकते हैं। यह हमें मानसिक शांति प्रदान करता है और हमें अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक बनाता है। भय और संदेह को हमारी मानसिक स्थिति पर हावी नहीं होने देना चाहिए। जब हम इन भावनाओं को पहचानते हैं और उन्हें नियंत्रित करना सीखते हैं तो हम अपने लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाने में सक्षम हो सकते हैं।
भय और संदेह का सामना करना और उन्हें पार करना हमारे मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम खुद पर विश्वास रखें और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करें। 3. झूठे विश्वास। हमारे जीवन में अक्सर ऐसी मान्यताएं बन जाती हैं जो वास्तविकता से मेल नहीं खाती, लेकिन हम इन्हें सच मानते हैं। ये झूठी मान्यताएं हमारे मानसिक दृष्टिकोण को सीमित कर देती हैं और हमें अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने से रोकती हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर मैं अपनी असफलताओं को दिखाऊं तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे या मैं हमेशा ही विफल होता हूं जैसी मान्यताएं हमारे जीवन में गहरे समाई होती हैं। ये विचार हमारे आत्म संवेदन को कमजोर करते हैं और हमें आत्म संस्कार की ओर नहीं बल्कि आत्मनिंदा की ओर ले जाते हैं। झूठी मान्यताएं हमारे दिमाग में ऐसी तस्वीरें और विचारों को स्थान देती हैं जो वास्तविकता से भिन्न होते हैं। जब हम सोचते हैं मैं हमेशा ही विफल होता हूं, तो हम अपने अतीत की गलतियों और असफलताओं को आधार बनाकर अपने भविष्य को लेकर नकारात्मक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। हम यह मान लेते हैं कि आगे भी वही होगा और इस मानसिकता के कारण हम नए प्रयासों से डरने लगते हैं। यह विश्वास हमारे आत्मविश्वास को नष्ट कर देता है और हमें खुद पर संदेह करने के लिए मजबूर करता है। इस प्रकार की झूठी मान्यताएं हमें अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने से रोकती हैं। हम न केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में संकोच करते हैं, बल्कि यह विश्वास भी करते हैं कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। यह मानसिक स्थिति हमें स्थिर कर देती है और हम केवल अपनी असफलताओं को दोहराते रहते हैं। झूठी मान्यताएं अक्सर हमारे बचपन से ही पनपती हैं। हमें यह विचार समाज, परिवार और स्कूल से मिलते हैं कि हमें हमेशा सफल होना चाहिए और असफलता से बचना चाहिए। इस प्रकार के विचार धीरे धीरे हमारे दिमाग में घर कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने हमें यह बताया कि असफलता से डरना चाहिए, तो हम मानने लगते हैं कि कोई भी असफलता हमें कमतर बनाती है। इसके अलावा मीडिया और सोशल मीडिया भी हमारे विचारों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। जब हम लगातार दूसरों की सफलता और परिपूर्णता देखते हैं, तो हम सोचने लगते हैं कि अगर हम किसी भी पहलू में असफल होते हैं, तो हम अन्य लोगों से कम हैं। इस तरह के विचार झूठी मान्यताएं उत्पन्न करते हैं जो हमें आत्मसंदेह और भय से घेर देती हैं। सबसे पहला कदम यह है कि हमें यह समझना होगा कि हमारी झूठी मान्यताएं केवल हमारे दिमाग का निर्माण है, जो वास्तविकता से मेल नहीं खाती। जब हम यह समझते हैं कि असफलता या कमजोरियां केवल अस्थायी होती हैं, तो हम उन्हें डर की बजाय एक सीखने के अनुभव के रूप में देख सकते हैं। हमें खुद से यह कहने की आदत डालनी चाहिए कि मैं सक्षम हूं, मैं हर दिन कुछ नया सीखता हूं, मेरे पास अपनी गलतियों से सीखने की क्षमता है। इस प्रकार के सकारात्मक संवाद से हम अपनी झूठी मान्यताओं को चुनौती दे सकते हैं और अपनी सोच को नया दिशा दे सकते हैं। जब हम किसी काम में असफल होते हैं, तो हमें इसे अंत नहीं बल्कि एक कदम और बढ़ने के रूप में देखना चाहिए। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है और हमें यह समझने का मौका देती है कि हम किस दिशा में सुधार कर सकते हैं। समाज और मीडिया अक्सर हमें दूसरों से तुलना करने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन यह हमारी सोच को भ्रमित कर सकता है। हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और हमारे अपने अनुभव हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि चुनौतियां और कठिनाइयां हमारी प्रगति का हिस्सा हैं। जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं, तो हम खुद को मजबूत बना सकते हैं। झूठी मान्यताएं हमें इस विश्वास से रोकती हैं कि हम चुनौतियों से बच सकते हैं, जबकि वास्तविकता में यह चुनौतियां ही हमें सफलता की ओर मार्गदर्शन करती हैं। झूठी मान्यताएं हमें हमारी सच्ची क्षमता से बहुत दूर ले जाती हैं। जब हम अपनी सोच को पहचानते हैं और इसे सकारात्मक दिशा में बदलते हैं, तो हम अपने जीवन को नया रूप दे सकते हैं। अगर हम असफलताओं और कमजोरियों को सीखने का अवसर मानें और खुद पर विश्वास रखें, तो हम अपनी वास्तविक क्षमता को पहचान सकते हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि झूठी मान्यताएं केवल मानसिक बंधन हैं, जिन्हें हम अपनी सोच और दृष्टिकोण में बदलाव करके तोड़ सकते हैं।
अनडिसिप्लिन्ड माइंड। हमारे दिमाग की एक खासियत है कि वह अक्सर बिना किसी दिशा के इधर उधर दौड़ता रहता है। विचारों का निरंतर प्रवाह होता है और यह कभी कभी हमारी मानसिक शांति को परेशान कर देता है। इस अनियंत्रित मानसिक स्थिति का मुख्य कारण है अनुशासन की कमी। जब हम अपने दिमाग को अनुशासित नहीं करते तो हम अपने लक्ष्यों के प्रति केंद्रित नहीं रह पाते। परिणाम स्वरूप हम अपने समय और ऊर्जा को बेकार में बर्बाद करते हैं और हमारी उत्पादकता और सफलता की राह में रुकावटें आती हैं। जब दिमाग अनुशासनहीन हो तो वह विचारों में भटकता रहता है। एक विचार आता है, फिर वह अगले पल एक और विचार में बदल जाता है। जैसे ही हम किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं, हमारी मानसिक स्थिति फिर से भटकने लगती है। उदाहरण के तौर पर, अगर हम किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं तो हमारी सोच बिना किसी कारण के दूसरी दिशा में चली जाती है। यह हमारी उत्पादकता को प्रभावित करता है क्योंकि हम अपने लक्ष्यों के प्रति केंद्रित नहीं रह पाते। अनुशासनहीन दिमाग केवल समय की बर्बादी का कारण नहीं बनता, बल्कि यह हमें मानसिक थकावट, तनाव और चिंता का शिकार भी बना सकता है। जब हम बिना किसी उद्देश्य के विचारों में उलझे रहते हैं तो हम मानसिक रूप से थक जाते हैं। यह स्थिति हमारे आत्मविश्वास और मानसिक स्थिति को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, जिससे हम अपनी योजनाओं को पूरा करने में कठिनाई महसूस करते हैं। अनुशासनहीनता का कारण कई बार हमारी दिनचर्या की कमी होती है। जब हम बिना किसी निश्चित योजना के अपना दिन बिताते हैं तो हमारा दिमाग आसानी से भटकने लगता है। सोशल मीडिया, अनावश्यक बातचीत और अन्य बाहरी विकर्षण हमारे दिमाग को और भी अधिक विचलित कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम अपने लक्ष्यों के प्रति स्पष्टता और दिशा नहीं रखते तो हमारा दिमाग उन विचारों में खो जाता है जो हमें केवल अस्थायी खुशी या संतोष प्रदान करते हैं, बजाय इसके कि हम दीर्घकालिक उद्देश्य की ओर बढ़ें। सबसे पहला कदम है अपने जीवन और कार्यों के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना। जब हमारे पास एक उद्देश्य होता है तो हमारा दिमाग उस पर ध्यान केंद्रित करता है। लक्ष्य हमें यह याद दिलाते हैं कि हमें क्या करना है और कब करना है, जिससे हमारा दिमाग भटकने से रुकता है। समय का सही प्रबंधन करने से हम अपने दिन का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। हर कार्य को प्राथमिकता के अनुसार निर्धारित करें और एक समय सारणी बनाएं। यह हमारी मानसिकता को अनुशासित करता है और हमें समय की बर्बादी से बचाता है। ध्यान, मेडिटेशन अनुशासन और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक प्रभावी तरीका है। जब हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो हम अपने दिमाग को नियंत्रित करना सीखते हैं। ध्यान से हमारा दिमाग शांत होता है और हम अपनी सोच को स्थिर कर पाते हैं, जिससे हम अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रह सकते हैं। अनुशासन की कुंजी है अपने आप से प्रतिबद्ध होना। यह आवश्यक है कि हम खुद से यह वादा करें कि हम अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहेंगे। जब हम खुद से वादा करते हैं और उसे निभाते हैं तो हमारा दिमाग भी उसी दिशा में काम करता है। माइंडफुलनेस तकनीक का अभ्यास करने से भी दिमाग को अनुशासित किया जा सकता है। यह हमें वर्तमान क्षण में रहने और केवल एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। यह तरीका हमें हमारे विचारों पर नियंत्रण रखने और कार्यों को प्राथमिकता देने में सहायक है। शारीरिक गतिविधियां जैसे व्यायाम भी मानसिक अनुशासन को बढ़ावा देती है। जब हम नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो यह न केवल हमारे शरीर को फिट रखता है, बल्कि हमारे मस्तिष्क को भी स्वस्थ रखता है। एक स्वस्थ शरीर एक अनुशासित मस्तिष्क को जन्म देता है, जिससे हम अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। हमारा दिमाग एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन यदि वह अनुशासित नहीं है तो यह हमें हमारे लक्ष्यों से दूर ले जा सकता है। अनुशासनहीन दिमाग से मुक्ति पाने के लिए हमें अपने लक्ष्य स्पष्ट करने होंगे, समय का सही प्रबंधन करना होगा और नियमित रूप से ध्यान और शारीरिक गतिविधियां करनी होंगी। जब हम अपने दिमाग को नियंत्रित करते हैं और उसे सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शन देते हैं तो हम अपनी जीवन यात्रा में सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। अनुशासन एक अभ्यास है और जितना अधिक हम इसे अपने जीवन में लागू करते हैं, उतना ही हमारा मस्तिष्क अनुशासित होता जाता है। राजीव ने किताब पढ़ने के बाद महसूस किया
कि इन बैटलफील्ड्स को समझकर ही वह अपने मानसिक संघर्ष को दूर कर सकता है। उसने पहला कदम उठाया, अपने विचारों को पहचानना। जब भी कोई नकारात्मक या अव्यवस्थित सोच आती तो वह उसे एक डायरी में लिखता और खुद से सवाल करता, क्या यह सच है? यह सवाल उसे अपने विचारों पर अधिक नियंत्रण रखने में मदद करता था। इसके साथ ही राजीव ने अपने आत्मसंवाद को बदलने की कोशिश की। वह अपनी गलतियों और असफलताओं को नाकामी के रूप में नहीं, बल्कि एक सीखने के अनुभव के रूप में देखता। उसने यह समझा कि किसी भी सकारात्मक बदलाव की शुरुआत सोच से होती है। राजीव ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया। उसने अपने लक्ष्य और उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित किया। वह जानता था कि बिना स्पष्ट दिशा के उसका मन हर दिशा में भटक सकता था। इसलिए उसने अपने जीवन के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया और उन्हें अपने दैनिक कार्यों में शामिल किया। राजीव ने देखा कि जब वह अपने विचारों पर अधिक नियंत्रण रखने लगा तो उसकी मानसिक स्थिति में सुधार हुआ और उसे अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखने लगे। उसने यह समझा कि जीत केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती, बल्कि यह हमारे अंदर की मानसिकता से उत्पन्न होती है। अब वह एक नई सोच के साथ अपने दिन की शुरुआत करता। उसने तय किया कि वह हर दिन छोटे छोटे कदम उठाएगा ताकि वह अपने बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। इसके साथ ही उसने यह भी महसूस किया कि मानसिक शांति और संतुलन केवल कठिन परिश्रम और नियमित अभ्यास से ही संभव है। राजीव का यह सफर यह साबित करता है कि अगर हम अपने मानसिक संघर्षों को समझते हैं और उन्हें नियंत्रित करने के लिए सक्रिय कदम उठाते हैं तो हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। विनिंग द वॉर इन योर माइंड किताब ने उसे यह समझने में मदद की कि अगर हम अपनी सोच को बदल सकते हैं तो हमारा जीवन भी बदल सकता है। राजीव के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उसने अपने अतीत की गहरी छापों को पहचानना शुरू किया। वह हमेशा महसूस करता था कि वह कुछ भी हासिल नहीं कर सकता और यह विचार उसकी मानसिकता का हिस्सा बन गए थे। यह नकारात्मक सोच उसके आत्मविश्वास को नुकसान पहुंचा रही थी, लेकिन एक दिन उसने महसूस किया कि इस मानसिकता से बाहर निकलने का समय आ गया है। राजीव को एक दिन अपने मित्र क्रेग से यह सलाह मिली, तुम्हें अपने दिमाग में खुद के बारे में सकारात्मक विचार लाने होंगे। क्रेग ने उसे सच्चाई के बयान बनाने की सलाह दी जो उसे रोज दोहरानी थी। ये बयान एक तरह से सकारात्मक आत्म प्रेरणा थे जो उसके मन और शरीर को नई दिशा देने के लिए बनाए गए थे। राजीव ने पूरी ईमानदारी से इस प्रक्रिया को अपनाया। हर सुबह उठते ही वह खुद से कहता, मैं योग्य हूं। यह शब्द उसे याद दिलाते थे कि वह किसी भी कार्य को करने के लिए सक्षम है। दूसरे दिन उसने खुद से कहा, मेरा भविष्य उज्जवल है। यह बयान उसे अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता था। और फिर उसने तीसरी बात दोहराई, मैं किसी भी चुनौती का सामना कर सकता हूं। इसने उसे साहस और आत्मविश्वास दिया कि वह किसी भी कठिनाई से निपटने में सक्षम है। यह नए विचारों को अपने जीवन में शामिल करते हुए राजीव ने महसूस किया कि उसकी मानसिकता बदलने लगी थी। पहले जिन समस्याओं और चुनौतियों को वह एक बड़े बोझ की तरह देखता था, अब वे उसे अवसरों के रूप में नजर आने लगी। उसकी सोच में बदलाव ने उसकी जिंदगी को नया रूप देना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे वह आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करने लगा और अपनी कठिनाइयों से निपटने के लिए तैयार हो गया। राजीव की यह यात्रा एक उदाहरण बन गई कि कैसे सकारात्मक सोच की शक्ति हमारे जीवन में बदलाव ला सकती है। जैसे जैसे वह नए सच को अपनाता गया, उसकी मानसिकता सशक्त होती गई। अब वह हर परिस्थिति में खुद को सक्षम महसूस करने लगा। इस प्रकार सकारात्मक सोच न केवल बाहरी परिस्थितियों को बदलने में मदद करती है, बल्कि यह हमारे भीतर आत्मविश्वास और स्थिरता भी उत्पन्न करती है। राजीव की तरह हम सभी अपने भीतर की नकारात्मक सोच को चुनौती देकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। राजीव के जीवन में एक और महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उसे एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू का अवसर मिला। पहले जब भी उसे ऐसी कोई बड़ी चुनौती सामने आती तो वह डर और संकोच से भर जाता था। वह खुद को संदेह की जाल में फंसा हुआ महसूस करता था। लेकिन अब
सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास की शक्ति को समझने के बाद वह यह जानता था कि अगर वह अपने दिमाग को सही दिशा में प्रशिक्षित करता है तो वह किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। इंटरव्यू के दिन राजीव ने खुद से कहा, अगर मैं इसे पूरे दिल से कोशिश करूंगा तो मैं सफल हो सकता हूं। इस सोच ने उसे आंतरिक शक्ति दी और वह डर को किनारे रखकर पूरी तरह से आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू में बैठा। उसने पहले जो सवालों को जटिल समझा था उन्हें अब एक अवसर के रूप में लिया। उसने न केवल अपने अनुभवों को साझा किया बल्कि यह भी दिखाया कि वह समस्या हल करने में कितना सक्षम है। इंटरव्यू के बाद राजीव ने महसूस किया कि इस बार उसके अंदर वह ऊर्जा और आत्मविश्वास था जो पहले कभी नहीं था। कुछ दिनों बाद उसे नौकरी का ऑफर मिला। यह उसके जीवन का एक और बड़ा कदम था। उसने अपनी आंतरिक सोच को बदलकर अपनी पूरी दुनिया बदल डाली थी। पहले वह खुद को किसी बड़े अवसर के लिए अयोग्य मानता था, लेकिन अब उसने महसूस किया कि वह किसी भी अवसर के लायक है, बशर्ते वह अपनी पूरी मेहनत और आत्मविश्वास से प्रयास करे। नौकरी मिलने के बाद राजीव का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह अब सिर्फ एक अच्छा कर्मचारी नहीं था बल्कि एक प्रेरणा स्रोत भी बन चुका था। उसने खुद को इस परिवर्तन का गवाह पाया और अपने अनुभवों से दूसरों को भी प्रेरित करने का फैसला किया। उसने अपने गांव के युवाओं के लिए एक माइंडसेट मास्टरी वर्कशॉप शुरू की, जहां वह उन्हें यह सिखाता था कि अपने विचारों को कैसे नियंत्रित किया जाए। राजीव ने महसूस किया कि सोच को बदलने से न केवल व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन बेहतर होता है बल्कि सामूहिक स्तर पर भी बदलाव आता है। उसने वर्कशॉप में युवाओं को यह समझाया कि सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास कैसे सफलता की कुंजी बन सकते हैं। वह उन्हें यह सिखाता था कि जीवन में जो भी परिस्थिति हो, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उसे कैसे देख रहे हैं और उस पर कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं। राजीव के जीवन का यह अध्याय केवल उसके लिए नहीं बल्कि उसके आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गया। उसने यह साबित किया कि किसी भी व्यक्ति के पास अपनी सोच को बदलने की ताकत होती है और इस बदलाव के साथ जीवन में बड़े और सकारात्मक परिवर्तन संभव हैं। क्रैग रोशेल की किताब और राजीव की कहानी हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा देती है कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई हमारे अपने दिमाग में होती है। जब हम अपने विचारों को बदलते हैं तो हमारी पूरी दुनिया बदल जाती है। जैसा कि पुस्तक में कहा गया है, आप जो सोचते हैं वह आप बन जाते हैं। यह केवल एक विचार नहीं बल्कि एक सशक्त सत्य है। अगर हम अपने मानसिक दृष्टिकोण को सकारात्मक दिशा में बदलते हैं तो हम न केवल अपनी वास्तविकता को बदल सकते हैं बल्कि अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती को अवसर में भी बदल सकते हैं। राजीव की कहानी इस बात का प्रमाण है कि आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच से कोई भी इंसान अपनी सीमाओं को पार कर सकता है और महानता की ओर बढ़ सकता है। उसने जो सबसे बड़ी बात सीखी वह यह थी कि जीवन में जो भी परिस्थिति आती है, हम उसे कैसे देखेंगे यह हम पर निर्भर करता है। राजीव ने जब अपने विचारों को बदलने का साहस दिखाया तो उसका जीवन बदल गया। इसी तरह से हम भी अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, बस हमें अपने विचारों और मानसिकता को बदलने की जरूरत है। किताब का अंत हमें यह सिखाता है कि मानसिक युद्ध कभी खत्म नहीं होता, लेकिन यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे रोजाना जीतें। क्रेग रोशेल कहते हैं, आप जितनी बार हारते हैं उतनी ही बार जीतने का अवसर भी मिलता है। हमें यह समझने की जरूरत है कि मानसिक शांति और मानसिक शक्ति को हासिल करना कोई एक बार का कार्य नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है। जब आप अपनी सोच को सही दिशा में बदलते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। इसका मतलब है कि आप खुद को और अपनी सोच को न केवल बाहरी परिस्थितियों से बल्कि अपनी आंतरिक आवाज से भी नियंत्रित कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस किताब से हमें यह सीखा कि अगर हम अपने विचारों को सही दिशा में लेकर चलते हैं तो हम अपनी जिंदगी में किसी भी संघर्ष को जीत सकते हैं। मानसिक युद्ध को जीतने के लिए सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और सच्चाई की ओर बढ़ना बेहद जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपने इस किताब से क्या सीखा। धन्यवाद
और अगली बार फिर मिलते हैं।